मैं अब आपको जरा पहले तो आपको ये बता दूं कि पिछले वीलॉग में हम जो बता चुके हैं मियां साहब के हवाले से एक एक लफ्ज का चोर साहब को जवाब दे चुके हैं। अब कुछ चीजें उनकी रहती थी, कुछ पॉइंट उनके रहते थी, मैं चाहता था कि वो भी उनको भी डिस्कस कर लिया जाए और बताया जाए चोर साहब के चोर साहब आप या तो बहुत भोले हैं तो या फिर किसी खास लाइन पर है जो आप इमरान खान को लीडर कह रहे हैं या फिर इमरान खान को लीडर बना रहे हैं और आप पाकिस्तान से नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर रहे हैं। 3 दफा के वज़ीर आज़म, 40 साल का तजर्बा और अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तानी अवाम तो कह ही रही है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया से क्या आवाजें आ रही हैं, जुवेद चौधरी साहब के दूसरे कोलीग सहाफी जो हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले मैं जरा चौर साहब का ये क्लिप आपको सुना बयानिया बचता है एंटी स्टैब्लिशमेंट। तो अब सवाल यह है कि स्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ है, उन्होंने तो आपको बहुत सपोर्ट किया, तो अब आप एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कैसे लें? फिर हो सकता है कि आपके पास जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और कुछ जजेस बचें। तो अब सवाल ये है कि जनरल बाजवा साहब को गए हुए भी घर मुद्दत हो गए, जनरल फैज़ साहब को गए हुए भी मुद्दत हो गई, और जजेस जो हैं, जिन जिन जजेस का आप नाम ले रहे हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो फिर आप बयानिया किस बुनियाद पर बनाएं? और इस दौरान एक सियासी डेवलपमेंट और भी हो रही है कि अगर ये एहतजाज बढ़ जाता है जो बिल चौधरी साहब ने यहाँ पर बात की है बयानिया की, किस बयानिए पर इलेक्शन लड़ेंगे? अल्लाह अकबर। इलेक्शन लड़ने के लिए हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान को गालियां निकालनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को तबाह करना पड़ेगा, पाकिस्तान पर एटम बम गिराना पड़ेगा, फिर आप हिंदुस्तान में विजय बनेंगे। जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कंपेन करता है, नैरेटिव बनाता है, बयानियां बनाता है कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, वो वहां पर जीत जाता है। तो आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फौज को गालियां निकालेंगे, हम लोग जनरल बाजवा को गालियां निकालेंगे, हम लोग जनरल फैज को गालियां निकालेंगे, तो फिर हम इलेक्शन जीतेंगे? ये बयानियां नहीं है चौर साहब। इस मुल्क में बयानियां मोटरवे है, इस मुल्क में बयानियां बिजली ठीक करने का, इस मुल्क में बिजली सस्ती करने का, अवाम की मियारे जिंदगी को बेहतर करने का बयानियां लेके चलेंगे। आप पता नहीं किस भोलेपन में है चौर साहब, आप पता नहीं कहां पर बैठे हुए, बट नहीं आओ। आपने कहा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट जब बयानिया था अब नहीं है, तो अब स्टैब्लिशमेंट ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। यहां पर गलत है। मैं आपकी तरह कुरेक्शन कर दूं चौधरी साहब, आपने सारी जिंदगी सहाफत में गुजार दी और अब अभी तक आपको यही नहीं पता लगा कि किसने किसको सपोर्ट किया है। पहली बात तो यह कि स्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ या नून लीग को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुल्क को सपोर्ट किया, रियासत को सपोर्ट किया, तब सपोर्ट किया जब इनका लाया हुआ प्रोजेक्ट इमरान खान मुकम्मल फेल हो चुका। उन्होंने ये सब मजबूरी में किया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रियासत, मुल्क और कौम स्टैब्लिशमेंट को इंतहाई गंभीर और मुश्किल वक्त से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया। नवाज शरीफ चाहता तो इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट के हाथों मुल्क को दिवालिया होने देता, न लेता हुकूमत। नवाज शरीफ का फायदा था, अपनी सियासत बचा लेता, लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ था। ये 16 महीने का नुकसान अगर कोई समझता है कि नून लीग को हुआ तो वो ना होता। लेकिन नवाज शरीफ ने जाती अनात और इख्तिलाफात एक साइड पर रखकर मुल्क की बका का सोचा। एस्टैब्लिशमेंट को जब नजर आया कि अब हालात नाजुक हो चुके हैं, पानी सर से गुजर चुका है, इस सूरत हाल से, बहरान से नवाज शरीफ और उसकी टीम ही निकाल सकती है, तो फिर ये सब कुछ हुआ। जुवेद चौर साहब फरमाते हैं न जाने किस भोलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि चौर साहब पता नहीं किस ख्वाब में बैठे हैं, कौन सी किताब और कलम लेके बैठे हैं जहां से मुतासर होके, या कौन सी ऐसी चीज देखकर जो उन्होंने ये वीलॉग किया। अगर स्टैब्लिशमेंट ने जाती तौर पर नवाज शरीफ को सपोर्ट किया होता तो आज नवाज शरीफ अपने केसेस खत्म कराकर मुल्क में बैठा होता। नवाज शरीफ भी चाहता तो मुल्क और कौम स्टैब्लिशमेंट की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने केस खत्म करा लेता, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी नवाज शरीफ जानता है कि ये केसेस झूठे हैं, आज नहीं तो कल मेरिट पर खत्म हो जाएंगे। रही बात किसी मज़ाहमती बयानिए की, तो नवाज शरीफ के पास आज भी बहुत मजबूत बयानिया है। नवाज शरीफ ने 2018 में मुल्क की तरक्की की राह में बारूदी सरंगे बिछाने वालों के खिलाफ बहुत मजबूत काम किया। इस वक्त की ही साजिश ने आज इन हालात तक पहुंचाया। इसलिए नवाज शरीफ अपने खिलाफ बल्कि मुल्क के खिलाफ साजिश के बुनियादी किरदारों जिनका ताल्लुक अदलिया और फौज से है, अदलिया में जो ताहाल काली भेड़े मौजूद हैं, इनके खिलाफ हकायक के साथ वापस आ रहे हैं। ऐसी चीजें कौम के सामने रखेंगे कि अक्ल दंग रह जाएगी। मुजाहमती बयानियां अभी जारी है जब तक प्रोजेक्ट इमरान खान की बाकियात का मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता। चौर साहब, मैंने अपने बिल्कुल शुरू में कहा तो हिंदुस्तान में इसलिए वोट उस जमात को मिलते हैं जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ बोलती है।
जो मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाल के खिलाफ बोलती है, जो वहां पर बैठकर कहते हैं कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देंगे, कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद और लाहौर के किलों पर हम अपने परचम लहराएंगे, उस जमात को वोट ज्यादा मिलते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान में इमरान खान इसलिए कामयाब है, उसने फौज के घरों को आग लगाई, उसने GH को जलाया, उसने कोर कमांडर हाउस को जलाया, उसने वो जहाज जिस पर बैठकर पाकिस्तानी बहादुर ने हिंदुस्तान के जहाजों को गिराया, वो जहाज जलाने की कोशिश की, और इसलिए वो पॉपुलर लीडर है, इसलिए लोग इमरान खान को वोट देंगे और नवाज शरीफ को नहीं देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया या स्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। अक्ल तंग रह जाती है। आप ये जिनको सबक पढ़ा रहे हैं, जिनको ये सिखा रहे हैं, जिनके सामने इमरान खान को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और नवाज शरीफ, नून लीग और मरियम नवाज की सियासत खत्म कर ले हैं। फर्क यह है कि वो गालियां निकाल रहे हैं फौज को, आप उसको हीरो बना रहे हैं, और नवाज शरीफ इस मुल्क और इस फौज की इज्जत को बचा रहा है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जो है वो इस मुल्क की इज्जत और इस फौज की इज्जत को बचा रहे हैं, और आप कह रहे हैं उनकी सियासत खत्म हो गई है। मुझे माजरत के साथ चौधरी साहब, आपका बहुत बड़ा दीवाना, बहुत बड़ा फैन, सारी उम्र आपको पड़ा है, बड़ा दुख और तकलीफ हुआ है कि आप सच को सच और हकीकत को हकीकत बयान करें। अगर आपने इलेक्शन, जिस तरह सियासतदान होते हैं, उन्होंने सिर्फ अगला इलेक्शन देखना होता है, उन्होंने कौम नहीं देखनी होती, तो फिर ठीक है, इमरान खान सियासत कर रहा है, ठीक है। अगर भोले लोगों को, बल्कि भोले क्या, आप जैसे जहांदीदा लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, कालम नवीस से बेहतरीन एंकर को भी अगर इमरान खान मुतासर कर रहा है, और नवाज शरीफ की सियासत तो पिछले 16 महीने में वो आपको मुतासर नहीं कर पा रही, अगर उसने मुल्क को श्रीलंका बनने से रोक दिया, बचा लिया, आज भी आगे जाके मैं बताऊंगा कौन सा मुल्क क्या चाह रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ दुनिया क्या चाह रही है कि नवाज शरीफ वापस ना आए। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले मैं चौधरी साहब के जरा दूसरे सवाल का भी जवाब दे दूं, पहले ये सुन लें और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। फलों की फार्म में है, बिजली की फार्म में है, जो गैस की फार्म में है, जो महंगाई की फार्म में है, तो फिर इस सारे एहतजाज को डिफ्यूज़ करने के लिए या सड़कों पर निकले अवाम को घरों में वापस ले जाने के लिए एक लीडर की ज़रूरत होगी, और वो एक आइडियल लीडर जो है वो इमरान खान है। तो इस दौरान अगर रियासत या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ एक रास्ता या राब्ता खोलती हैं और इमरान खान साहब उस डील को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप मुझे रिहा करें, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं आवाम को अपने साथ लेता हूँ और मैं उनको घरों में वापस ले जाता हूँ, तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। जब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ सके। अब इस सारी सूरत हाल जी, अब चौधरी साहब का दूसरा सवाल ये है कि महंगाई की वजह से इमरान खान हीरो बन जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, और नवाज शरीफ जीरो हो जाएगा, जिसने ये सब कुछ संभालने की कोशिश की। मौजूदा हालात में महंगाई की वजह से अवाम सड़कों पर निकल आती है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान से डील करनी पड़ेगी। इमरान खान आइडियल लीडर बनकर अवाम को घरों में ले जाएगा, यूपीपी और नून लीग खत्म हो जाएगी। अब क्या बात है चौधरी साहब, चौथा बहुत आते हैं आप, कसम खुदा की आपको अभी दोबारा फिर स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर जाना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। जो आपने कहा इसका इसका देखें, करे डील एस्टेब्लिशमेंट किससे? इमरान खान से। कौन माफ करेगा इस बात पे इमरान खान से डील करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को? एस्टेब्लिशमेंट आज जिस नहज पर खड़ी है, ना वो अपने बंदे छोड़ रही है, ना वो अपने साबिक जनरल के बेटे और बेटियों को छोड़ रही है, वो इस फितने को खत्म कर रही है। और आप कह रहे हैं कि इमरान खान से दोबारा डील कर लें और इस फितने को दोबारा पाकिस्तान में हीरो को बना के लेके जाए। मेरे ख्याल में चौधरी साहब आप पर भी एक जो है ना, वो एक मुकदमा आप पर भी बनता है कि आप गुमराह कर रहे हैं कौम को, आप गुमराह कर रहे हैं कौम के बच्चों को। आप शायद ग्राउंड पर हकायक को परखे बनाए बिना राय दे रहे हैं। मैं नहीं जानता ये आपकी राय है, ख्वाहिश है या कोई खबर है, लेकिन अवाम इतनी बेखबर नहीं, वो ये ना जानती है इन हालात का कोई वाहिद शख्स है जिम्मेदार है तो इमरान खान है। जिस प्रोजेक्ट इमरान खान की वजह से अवाम के ये हालात हुए, क्या अवाम इसी से मदावा कराएगी? कैसी बात करते हैं चौधरी साहब। कौम जानती है इमरान खान ने 3.5 साल स्वाय इंतकाम के कुछ नहीं किया, जाते जाते इतनी खतरनाक बरूदी सुरंगें बिछाई कि आज मुल्क तबाही के दहाने पर खड़ा है। चंद माह की हुकूमत 3 माह की हुकूमत के मायदों से कैसा मुकाबला कर सकती है? इसलिए जिसके बायस बीमार हुए, कम अज कम वो बीमारी की शफा नहीं कर सकता। जनाब, आपकी इतला के लिए अर्ज है, नवाज शरीफ को पूरी दुनिया पाकिस्तान का निजात दहिंदा समझती है और आप नवाज शरीफ की सियासत खत्म करना चले हैं। आपके ही एक कोलीग है उमर चीमा साहब, मैं चाहूंगा कि मैं जरा उनकी जुबानी आपको सुनाऊं कि वो क्या कहते हैं। चौधरी साहब का अगला बयान इसके बाद सुनाते हैं, लेकिन पहले जरा उमर चीमा साहब की बात सुन। वो ये चाह रहे हैं कि अभी हमने नून लीग को चांस देना है, और कुछ जो हमारे हम दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी चीज पर इसरार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से
नून लीग जो है वो आगे से आप समझें कि जैसे एक जो दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं गवर्नमेंट बनेगी वो नून लीग की उनमें से एक लीडिंग पार्टी होगी, तो लिहाजा वो एक नेचुरली यानी कि सबसे ज्यादा जो इस सारे अमल में स्टेक्स हैं उनके हाई हैं। दूसरा ये है कि उनके और एस्टेब्लिशमेंट की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो उसी की बुनियाद पे चलेंगे, वो उससे हटकर कोई बात नहीं उमर करेंगे। ये तो खबर देते जाएं, ये बड़े मजे की आपने बात बताई है। दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं कि नून लीग बेहतर ऑप्शन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये आप समझें कि जो आपको बिरून मुल्क से को पैसे भी आ रहे हैं वो भी उनमें जो शराइत शामिल हैं वो यही है कि नून लीग को नेक्स्ट चांस मिलेगा। तो इस लिहाज से नून लीग जो है आप समझें कि जैसे इस टाइम सबसे जो महंगा शेयर है वो नून लीग का बिक रहा है, तो नून लीग को उस लिहाज से बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ होंगे। अगर जो मौजूदा प्लान इसी तरह से चलते हैं, बाकी जो है वो इधर पाकिस्तान में सूरत हाल बदलते पता नहीं चलता। आज के दिन तक जो तय जिन्होंने निकाला आज था, के दिन तक जो तय है, आज के दिन तक जो नजर आ रहा है, दोस्त ममालिक ये चाहते हैं और जो पैसे मिल रहे हैं चौधरी साहब वो नवाज शरीफ के नाम पर मिल रहे हैं। दोस्त ममालिक का इसरार है कि हुकूमत के लिए नून लीग बेहतर है, बल्कि जो पैसा बाहर से आना है वो भी इस बात से मशरूत है कि नून लीग का वज़ीर-ए-आज़म होगा और आज तक जो तय हुआ इसके मुताबिक नवाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म है। यानी पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद नवाज शरीफ की गारंटियों पर कर रही है और आप न जाने क्यों आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आती, एंकर का लुच तलने के बावजूद बड़ा उनका जो एक तर्ज ऐसा सवाल था कि ये तो एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि नून लीग जरूरी है। हाँ जी, इसलिए जरूरी है कि आपके मुल्क में ये जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं, आपके मुल्क में जो हालात बेहतर थोड़े बहुत हुए हैं और ये भी 1-2 महीनों की बिजली के बिलों का बड़ा तकलीफ का मामला है, इसकी किसी भी तरह से हमायत नहीं की जा सकती। मैं उस खुद में शामिल हूँ, मेरे अपने घर का बिल शामिल है, मेरे घर मेरे मेरे बहन भाई सबका, अपने दोस्तों यारों का, आप जो सुनने वाले हैं आप भी बड़ी तकलीफ में हैं। हम इस आपके दुख और दर्द को समझते हैं क्योंकि ये दुख और दर्द हमें भी है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि ये 1-2 महीने और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात खैर करेगी तो बेहतर होगा। 2018 में भी चौधरी साहब 2000 बल्कि 13 में जब आसफ अली जरदारी से हुकूमत ली थी नवाज शरीफ ने, तो आपसे बेहतर कौन जानता है उस वक्त क्या हालात थे। आपके अपने घर में कितना यूपीएस चलता था, आपके अपने घर में कितना जनरेटर चलता था बिजली पानी के लिए, जिस चैनल में आप उस वक्त बैठ के प्रोग्राम करते थे वहां पर क्या चलता था, बिजली या जनरेटर। नवाज शरीफ ने किया था सारा कुछ, वो दोबारा भी कर सकता है। दुनिया के सामने ये साबित हुआ है और दुनिया को इस बात का पता है कि अगर पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है, इस मुश्किल भंवर से निकाल सकता है, इस समंदर और दरिया में फंसे हुए पाकिस्तान को निकाल सकता है, तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है। इसीलिए नवाज शरीफ की गारंटी पर लोग पैसे दे रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ की गारंटी पर सीपैक दोबारा शुरू हुआ है, इसलिए नवाज शरीफ ही लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को नवाज शरीफ चाहिए और फिर दूसरी दुनिया भी चाहती है, उसके नेबर भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए ताकि पाकिस्तान से निकले। और आप हमें सबक दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से सुलह कर ले और फिर उसके बाद जो लोग बाहर निकलेंगे, अभी निकले नहीं, जो लोग बाहर निकलेंगे उनको इमरान खान घरों में वापस ले जाएगा। कमाल है चौधरी साहब, क्या वो लोग इमरान खान के कहने पे घरों से निकल रहे हैं? क्या जो बिजली के लोग बिल पकड़ के आएंगे उनको नहीं पता कि ये बिजली के बिलों के मसाइल कहां से पैदा हुए, किसने किए? क्या 2018 में बिजली के बिलों का ये हाल था? क्या बिजली के बिजली पूरी आ रही थी और बिल मुनासिब नहीं थे? ये पता है लोगों को चौधरी साहब। आप इसलिए मेहरबानी करके जिनके एजेंडे पर हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे एक दफा दोबारा मिले। आखिरी क्वेश्चन भी सुन लीजिए चौधरी साहब का। एक ऑप्शन बचता है, सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जिसके जरिए मियां नवाज शरीफ अपनी सियासत और अपनी पार्टी में जा सकते हैं, और वो ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक बार अपने दिल को बहुत बड़ा करके ये ऐलान कर दें कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, मैं सियासत से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी जो होगी वो पब्लिक होगी। और इसके साथ साथ वो ऐलान कर दें कि शरीफ फैमिली का कोई शख्स पावर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, ना मरियम नवाज साहब आएंगी, ना हमजा शहबाज साहब आएंगे, ना सुलेमान शहबाज साहब आएंगे, ना शहबाज शरीफ साहब आएंगे और ना मियां नवाज शरीफ आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है जो चौधरी साहब ने कहा है, शायद अपनी ख्वाहिश का इजहार करें या बिना हकायक के जाने तजिया किया है। एक ही चीज नून लीग को बचा सकती है, नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान सियासत से किनारा कशी कर ले।
यानी पावर पॉलिटिक्स से निकल जाएं और वजारत उज़्मा से लेकर वजारत आला तक लीगी वर्करों को देने का ऐलान करें। जो सब ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है आपकी, मैं भी हमायत करूंगा कि लीगी वर्करों का भी हक उतना ही है जितना शरीफ खानदान का पार्टी की क़यादत पर है या मुल्क की क़यादत पर है या वजारत उज़्मा पर है। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब जितना और नवाज शरीफ जितना पहले तजर्बा लेके आना पड़ेगा। मरियम नवाज को लोग पसंद करते हैं, मरियम नवाज क्राउड पलर है। अगर मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को आप पार्टी से निकाल देंगे, इलेक्शन से निकाल देंगे, सियासत से निकाल देंगे, तो आपको क्या लगता है पीछे पार्टी बच जाएगी? कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? क्या भुट्टो के खानदान को पार्टी से निकालने के बाद पीपल्स पार्टी बच जाएगी? क्या बचेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? और फिर अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होगा तो ये मुल्क के मसाइल कौन ठीक करेगा? आपकी नजर में कौन सा अच्छा नाम है? आप 2 नाम दे चुके हुए हैं, बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे वजीर हैं, एक साहब वज़ीर रह चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ की मौजूदगी में या नवाज शरीफ के बगैर जिस वक्त जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, जो आने वाले दिनों में दूसरे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कर्जे वापस करने हैं, जो आने वाले दिनों में डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, ये तभी ठीक होंगे जब एक तगड़ी मजबूत एक तजर्बेकार लीडर के साथ हुकूमत बनेगी, जिसका 40 साल का तजर्बा होगा, जिसको पूरी दुनिया खड़ा होकर सलूट की करेगी। हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म भी उसकी, जब नवाज शरीफ हलफ उठाने आएगा तो हिंदुस्तान का शायद वज़ीर-ए-आज़म ख्वाहिश करेगा कि नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आएगा, मैं भी सेरेमनी में आना चाहता हूँ। हो सकता है अरब ममालिक के साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी आए कि फिर एक दफा नवाज शरीफ आ रहा है और वो मुल्क की भागदौड़ संभालेगा, और आप हमें ये नसीहत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है हमजा शहबाज और मरियम नवाज सियासत से निकल जाए। अगर ये सियासत से निकल जाए तो फिर आपकी मुल्क की भागदौड़ संभालेगा कौन? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लीगी वर्करों का उतना ही हक है, लेकिन लीगी वर्कर भी आए हैं। क्या शाहिदा खान बासी लीगी वर्कर नहीं थे? वो लीगी वर्कर थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं वो भी लीगी वर्कर हैं। जो 40 से 50 वजीर होते हैं वो लीगी वर्कर होते हैं, और आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी जिसके नाम पर नवाज शरीफ साहब हाथ रख देंगे वो वज़ीर आज़म होगा। लेकिन मौजूदा हालात में अगर आप नवाज शरीफ की जगह या शहबाज शरीफ की जगह किसी और को बिठा देंगे तो शायद फिर वही हाल होगा जो अभी इस वक्त हो रहा है, या फिर इमरान खान की सूरत में हुआ है, क्योंकि चीजें बड़ी सख्त हैं, चीजें बड़ी आने वाले दिनों में मुश्किल हो रही हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी इतनी आसान नहीं है। आप कल आपको फेसबुक पे देखा होगा कि पाकिस्तानी रुपया जो श्रीलंका से भी नीचे चला गया डॉलर के मुकाबले में। तो आप चाह रहे हैं कि एक ऐसे लीगी वर्कर को लाके वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठा दिया जाए जो शायद ये सब कुछ ना संभाल सके, ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। तो इसलिए चौर साहब, आपका वीलॉग आपको मुबारक हो। मेरे ख्याल में इंतहाई आई डोंट नो किस हालत में आपने ये किया है, किस लिए किया है, इसके पीछे अज़ाइम क्या है, इसका मकसद क्या है, लेकिन आपकी इन बातों से नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने होने वाली नहीं। दोस्तों, पिछले वीलॉग में आप लोगों ने बड़े खूबसूरत मैसेज किए थे। चौधरी साहब की ठीक ठाक किस्म की बैंड बजाई थी जो नहीं बजानी चाहिए। हमने चौधरी साहब की एक एक बात का जवाब दिया है। आप लोगों को अगर इससे मुतफिक है कि जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ दें, शहबाज शरीफ सियासत छोड़ दें, तो आप जरूर बताएं, क्या उनके बगैर मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो सकती है? क्या उनके बगैर मुल्क दोबारा फिर तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है? आप जरूर बता दें। क्या इमरान खान को जेल से निकालकर एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा फिर सुलह कर लेनी चाहिए इस मुल्क को मजीद तबाह होने के लिए? क्या आप एस्टेब्लिशमेंट को माफ कर देंगे जिसने इस मुल्क की फौज के घर जलाए, मुल्क की इकोनॉमी तबाह की? आज के मौजूदा हालात का जो जिम्मेदार है, जेल में पड़ा, घड़ी चोरी में पड़ा हुआ, उसको निकाल के उससे सुलह कर लेनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आप जरूर दें, और सवालों के जवाब देते देते चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, प्रेस भी करें, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता लगे कि ये जावेद चौधरी साहब किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, खुदा।